हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो थर्ड चैप्टर है 9th क्लास का और एक्सरसाइज है 3.3। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इसने कहा किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3,-1 -2,4 3,-1 -1,0 1,2 और -3,-5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमने एक कार्तीय तल बना लिया है। ये बातें मैं आपको सब कुछ पहले बता चुका हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लें, जिससे ये जो है बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम ये पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि कहां पे आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि ये जो x वाला हिस्सा होता है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं तल को, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारे पास एक्सिस है, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। जो बिना डैश वाला है वो प्लस का होगा और जो डैश वाला है वो माइनस का होगा। इस तरह से हमारे पास ये साइन है इसके। ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें दोनों साइन प्लस के होंगे। ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। इस तरह से हमें ये जो बिंदु है वो बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु दे रखा है -2,4। मैंने आपको यह बताया था कि जब भी आपके पास कोई दो बिंदु दे दे, जो पहले वाला होता है वो होता है भुज जो x का मान है, और जो दूसरा है वो होता है कोटि और ये y का मान है। ठीक है, यानी जो बिंदु हमें -2,4 दिया हुआ है, ये पहले वाला तो है x का और दूसरे वाला है y का मान। अब x हमारा है -2, तो x माइनस का किधर होगा? इधर होगा लेफ्ट में 1 2। ये जो मैंने डॉट लगाए हैं, बिंदु लगाए हैं, ये ग्राफ की कॉपी में आपको बनाना है। आप ग्राफ की कॉपी में नहीं बनाते हो, प्लेन कॉपी में बनाते हो, तो 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे। समझ गए मेरी बात? मतलब आपने क्या करा, आपने एक लाइन खींच दी ऐसे अपने प्लेन कॉपी पे, या लाइनिंग वाली पे भी खींच सकते हो। एक इसके बीच में बिल्कुल सीधा प्लस का साइन बना लोगे ऐसे, और 1-1 सेंटीमीटर पे यहां स्केल रखोगे और 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट लगा लोगे, इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, इस तरह का आपका डायग्राम तैयार हो जाएगा। अब आपको बिंदु बताना है। देखो इसने कहा -2,4, यानी x वाले की तरफ चलोगे -1 2, यहां आ गए आप। ठीक है, y चलोगे 4, ऊपर चलोगे आप 4, 1 2 3 4, यानी कि यहां आ गए, तो लगभग इस जगह आ गए। ये वाला पॉइंट हो गया आपका -2,4। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा लेते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। दूसरा दे रखा है 3,-1। ठीक है, 3 प्लस का है, यानी x प्लस का किधर होगा? 1 2 3, ये तो x का मान आ गया। y माइनस का है, माइनस का होगा तो नीचे आएगा 1, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है -1,0, -1, x वाला -1 इधर है और 0 यानी कहीं नहीं जाना, ये वाला पॉइंट आ गया। तो इनके नाम रख देते हैं। मान लो ये a है, ये b, ये c, ये d, ये e। पहले वाला a यानी ये वाला, दूसरे वाला b यानी कि ये वाला, तीसरे वाला c यानी कि ये वाला, चौथा है d 1,2, यानी 1 प्लस वाला, ये रहा प्लस वाला 1, और 2 प्लस वाला यानी ऊपर जाओगे, y का मान निकालना है। तो ये आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास d 1,2। ठीक है, फिर है e -3,-5। पहले वाला x का मान है, x किधर है? बाईं तरफ, -3 1 2 3, ये आ गया -3, और y है माइनस यानी नीचे की ओर,
1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीध में आप इस तरह से खींच दोगे, ये ई हो गया हमारा -3 -5। ठीक है, क्लियर। ये पांचों पॉइंट हमने बता दिए। इसे मैं रब कर देता हूं। तो इस तरह से आपको कार्तीय तल में ये सारे पॉइंट शो करने हैं। ऐसा ही इसमें दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये, अक्षों द्वारा दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। बिल्कुल सेम यही है, बस थोड़ा सा फर्क है पॉइंट्स को शो करने में। इसमें इस बार इसने इस तरह से बॉक्स में शो किया है, ये x ये y, पहला दे रखा है हमें -2 8, फिर है -1 7, फिर है 0 -1.25, फिर है 1 3 और फिर है 3 -1। तो वही बात हो गई, ये A ये B ये C ये D ये E। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप ऐसे ही एक प्लस का साइन बनाएंगे इस तरह से, फिर 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नीचे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये जरूरी नहीं है कि मैं 7 ही खींच रहा हूं तो आप भी 7 ही खींचोगे, पता लगा आपने 2 खींच दिया, 3, ऐसा नहीं है। आप देख लो आपकी डिमांड क्या है, आपकी डिमांड है हाईएस्ट 8, तो आप 8 तक खींचो। इस वाले सवाल में हाईएस्ट 5 है, तो मैंने वैसे ज्यादा खींच दिया। ज्यादा खींच दोगे कोई नहीं, गलत नहीं होने का, लेकिन कम मत खींचना, फिर दोबारा खींचना पड़ेगा। शुरू करते हैं हम, पहले लिख देते हैं ये x हो गया, ये आपका x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, अब पहला जो हमें दे रखा है वो है -2,8। ध्यान रखना ये x का मान है, ये y का मान है, दे भी रखा है इसने। -2x वाला इधर चलता है, तो 1 2 यहां आ गया। फिर उसने कहा 8 है प्लस वाला, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही ले लेते हैं 8, यानी कि हमारा पॉइंट जो आएगा वो लगभग यहां आएगा। इस तरह से खींच दो, ये वाला ए पॉइंट हो गया -2,8। ठीक है, अब स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सही खींचेगा, सीधा खींचेगा, कोई गड़बड़ नहीं है। फिर है -1,7, -1 ये रहा, और 7 प्लस वाला यानी ऊपर आएगा यहां, ये हो गया आपका बी पॉइंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं -1,7। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। फिर है 0, माइनस का 1.25, 0 तो यहां है, 0 मतलब आपको x की तरफ चलना ही नहीं है, ना इधर जाओगे ना इधर आओगे, तो x तो चले ही नहीं हम। y में कह रहा है माइनस वाले की तरफ 1.25। अब देखो 1 तो ये रहा, 2 ये रहा, 1 और 2 के बीच में चलेंगे तो 1.5 आएगा, उसके भी बीच में, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0, -1.25, और ये हो गया हमारा C। फिर है D है 1,3, 1 प्लस वाला उधर चलेगा और 3 ऊपर, 1 2 3 यहां बैठेगा, तो यहां लिख देंगे आप 1,3 जो कि D पॉइंट है। फिर E क्या कह रहा है, E कह रहा है 3, -1, 3 प्लस वाला है तो x की तरफ चलेंगे प्लस वाला, 1 2 3, अब इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं क्योंकि इधर लाइन खींचने में दिक्कत होगी। 0, -1.25, इधर देखो 1 2 3 ये रहा,
और 1 माइनस का नीचे, यानी यहां बैठेगा, ये हो गया, तो ये ई पॉइंट हो गया 3 कोमा माइनस 1। इस तरह से हमें ये पॉइंट शो करने हैं। इसके एग्जाम्पल में भी 2-4 क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी करके आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, याद रखेंगे। अगर थर्ड चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, ये बिंदु निकालने आ गए, बिंदु रखने आ गए, तो आप फोर्थ चैप्टर भी आसानी से समझ जाओगे। अगर थर्ड में आपको दिक्कत हो गई तो फोर्थ में भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। या आगे जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे या अगली क्लास में जो ग्राफ वाले क्वेश्चन मिलेंगे उसमें समस्या आ जाएगी, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे। वैसे तो निर्देशांक ज्यामिति में आगे जो है हमारा फोर्थ चैप्टर जो है वो भी इसी से ही रिलेटेड है, तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप थर्ड चैप्टर को अच्छी तरह से ना समझें। तो इन्हें नोट करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हैं। इसके बाद 3.3 एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कुछ इसमें बातें हैं, एक्स्ट्रा है, कुछ आप समझ लें। जैसे हमारे पास एक बिंदु दे दिया 3,5, ठीक है, और हमसे पूछा है ये 3,5 जो बिंदु दे दिया, हमसे पूछा है इसमें x का मान और y का मान बताइए। तो बहुत आसान है, आप बता दोगे कि भाई x का मान तो है 3 और y का जो मान है वो है आपका 5, बहुत आसानी से बता दोगे। लेकिन वो इससे हटके बात पूछता है आपसे, उससे पूछता है इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताइए, या इस बिंदु की y अक्ष से दूरी बताइए। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह समझ लें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे पास एक बिंदु दे दिया, आपसे पूछ लिया भुज क्या है, आप बता दोगे 3 है, आपसे पूछ लेगा कोटि क्या है, आप बता दोगे 5। लेकिन आपसे पूछा जाता है इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताइए। तो अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं, x अक्ष से दूरी मतलब 3 और y अक्ष से दूरी यानी कि 5, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास एक्सिस है, ये x वाला हो गया और ये आपका y वाला हो गया, है ना। अब आपसे पूछ लिया उसने कि आप ये बताइए कि इस बिंदु, पहले बिंदु देख लेते हैं, बिंदु है 3,5, तो 3 1 2 3 तो ये रहा, और 5 ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये बिंदु यहां बैठेगा, यहां बैठा ये वाला बिंदु 3,5, ठीक है। ये हमारे पास कार्तीय तल है, ये बिंदु है। हमसे पूछा है इस बिंदु की x अक्ष से दूरी। देखो x अक्ष कौन सा है, ये वाला है। अब इससे इस बिंदु की दूरी तो हमको ऐसे गिनना पड़ेगा ना, है ना। तो ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो x अक्ष से दूरी कितनी हो गई, 5। समझ लो बात को, ये x अक्ष है और बिंदु यहां है, दूरी पूछ रहा है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है। ऐसे ही इसने पूछा y अक्ष से दूरी, y अक्ष तो ये वाला है, इससे दूरी बतानी है, इससे दूरी बतानी है 1 2 3। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आप y का मान लिख देंगे, और अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आप x का मान लिख देंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात ये वाली, है ना, या नहीं हुई। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे रब कर देते हैं। अब आपको डायरेक्ट बताना है। क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु दे दिया 3,-7, 3,-7, आपसे पूछा है x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, देखो x अक्ष से जब दूरी पूछता है तो y का मान बताना है आपको, और y अक्ष से जब दूरी पूछता है तो x का मान बताना है। यहां से पूछा x अक्ष से दूरी, तो हमें y का मान बताना है 7। ठीक है, आप कहोगे हाँ तो माइनस का साइन है, ये साइन ध्यान रखना, अगर माइनस या प्लस का साइन आता है तो आपको क्या बताना है वो समझ लो। अगर x अक्ष से पूछ रहा है दूरी, x अक्ष से, तो या तो वो ऊपर होगा या वो नीचे होगा, ये तो समझ गए।
भाई या तो बिंदु इधर होगा कहीं या इधर होगा। एक्स अक्ष से दूरी जब पूछेगा, इस वाले से दूरी पूछेगा तो या तो इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो या तो इसके दाईं ओर होगा या इसके बाईं ओर होगा। बात समझ गए ना मेरी? भाई अगर ये वाली लाइन है और बिंदु आपका उधर है तो कहेंगे दाईं ओर, बिंदु इधर है तो कहेंगे बाईं ओर। और अगर ये वाला है एक्स अक्ष से दूरी तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अब देखो अगर माइनस है, नीचे की ओर होता है ना, तो लिखेंगे नीचे की ओर। और वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी 3 है, वाई अक्ष से दूरी 3 है और 3 किधर है? प्लस वाला है, तो क्या कहेंगे? दाईं ओर। ऐसे यहां पे भी बता सकते हैं भाई, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, एक्स अक्ष से दूरी तो ऊपर, और वाई अक्ष से दूरी तो दाईं ओर। ठीक है, अब मैं यहां पे कुछ बातें लिख दे रहा हूं, आप उनको थोड़ा सा नोट करके रखेंगे। इससे आपको जब भी आप क्वेश्चन करने लगोगे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे मैं बता देता हूं आपको, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर x माइनस का है, ध्यान रखेंगे x माइनस का है तो लिखते हैं बाईं ओर, बाईं ओर। x प्लस का है तो दाईं ओर। देखो यहां पे x प्लस का था तो दाईं ओर लिखा। अगर y माइनस का है तो लिखेंगे नीचे, अगर y प्लस का है तो लिखेंगे ऊपर। ठीक, क्वेश्चन कितने टाइप बता दिए मैंने। आपसे एक बिंदु पूछ लेगा, x का मान पूछेगा, y का मान पूछेगा, बड़े आराम से बता दोगे आप। लेकिन जब वो दूरी पूछता है तब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए दूरी के लिए ये बातें मैंने बता दी। और एक टाइप का क्वेश्चन और आ जाता है, उसमें आपको बिंदु देकर वो आपसे चतुर्थांश पूछ लेगा। सबसे मेन क्वेश्चन है यही। मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं और आपको बताना है वो कौन से चतुर्थांश में है, वो सारे बिंदु लिख दे रहा हूं। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, पहला पॉइंट दिया उसने 3,-7, दूसरा 4,2, तीसरा -5,3, चौथा -6-7, पांचवा -7, 0, छठा 0, -3, -3, -5, 0, -7, 0, 3, 3, 0, -2, -3, 4, 3। ये कुछ बिंदु लिख दिए मैंने। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये बिंदु कार्यतल में कहां पर स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। मेरी बात ध्यान से सुने। आपको बिंदु दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये किस चतुर्थांश में है। केवल आपको चतुर्थांश बताना है, आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ड्रॉ करा था, ड्रॉ नहीं करना, आपको केवल क्वाड्रेंट बताने हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके लिए थोड़ी सी बात समझ लें। मैंने आपको जब क्वाड्रेंट बताया था तो मैंने आपको कहा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, वो फोर्थ है। फिर मैंने आपको इसके साइन भी बताए थे। कैसे बताए थे? मैंने आपको इस तरह से बताया था, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस। अब आपको इनके साइन बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले x दिखाते हैं बाद में y। ये ध्यान रखना, पहले x का साइन आएगा बाद में y का साइन आएगा। तो पहले x का साइन फिर y का साइन, यहां पहले x का साइन फिर y का साइन, यहां पहले x का साइन फिर y का साइन, यहां पहले x का साइन फिर y का साइन। अब आपको केवल इन चिन्हों का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। पहला पूछा है 3,-7, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस, चेक करें।
पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश, ठीक है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फिर 4,2 दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर है माइनस फिर प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर है पहला माइनस दूसरा भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर है पहला माइनस फिर जीरो। अब जीरो के लिए थोड़ी सी बात अलग है, ये जीरो वाली बात थोड़ा बाद में करते हैं, पहले मैं ये बता दूंगा आपको। माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस, ठीक है, दोनों माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट। फिर दोनों माइनस हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो क्वाड्रेंट में आ गए, यानी इसे हम कहते हैं चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इस तरह से इसे मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जहां पर भी 1.0 हो जाएगा वो कभी भी चतुर्थांश में नहीं होता। बच्चे यहां भी गलती करते हैं, कहते हैं जी ये जीरो है, जीरो मतलब प्लस, लेकिन नहीं, जीरो का तो साइन ही नहीं होता, जीरो प्लस भी नहीं होता, वो माइनस भी नहीं होता। हम अपनी तरफ से कैसे कह सकते हैं कि वो प्लस है या माइनस है? ठीक है, समझे बात को। इसके लिए फिर दोबारा क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश। देखो इसने कहा है -7,0, पहला x का मान है ना, ये माइनस में है, तो x का माइनस किधर होगा? लगभग यहां आएगा। और फिर जीरो, जीरो मतलब हमें चलना नहीं है कहीं भी, यहीं के यहीं पड़े रहना है। तो हम कहां हैं? क्या हम किसी क्वाड्रेंट में हैं? नहीं, क्वाड्रेंट तो ये होते हैं, ये जो बीच की खाली जगह है, तो हम क्वाड्रेंट में तो नहीं है। हम कहां हैं? हम x डैश अक्ष पर है। कहां है? x डैश अक्ष पर, वही आपको लिखना है यहां पे, x डैश अक्ष पर, यानी x डैश एक्सिस पे। 0,-3, यानी जीरो आपको कहीं नहीं जाना है, और -3 y माइनस का, और y माइनस का नीचे होता है, और नीचे क्या है? y डैश अक्ष पर। ठीक है, जीरो आ जाए तो आप अक्ष इस्तेमाल करेंगे। यहां पे है 0,-7, वही बात आ गई, जीरो कहीं नहीं जाना और नीचे जाएंगे तो y डैश अक्ष पर। रब कर देता हूं इसे मैं, बात क्लियर हो गई। फिर है 0,3, 0 तो x का मान है और 3 किसका है? y का, और y कैसा है? प्लस है। प्लस कहां होता है? ऊपर, y अक्ष पर। फिर है 3,0, 3 x का मान है, और 0 जो है, 0 क्या है? 0 तो कहीं जाना ही नहीं है, यानी आप x प्लस वाले की तरफ हो, और x प्लस वाला उधर होता है, यानी कि x अक्ष पर। बस ध्यान रखेंगे, ये सारे हमारे पास पॉइंट है। चतुर्थांश बताने हैं या एक्सिस बताना है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आनेगा। आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपकी वो समझ में आ गया है। लेकिन आप एक काम बिल्कुल भी नहीं करते। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कर दिया करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आगे की वीडियो आराम से आपके लिए बनाता रहूंगा, जिससे आपका फायदा हो। थैंक यू।